हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से, चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। और ये क्वेरी में भेजा है पूर्वांक ने फ्रॉम कर्नाटका। एक शानदार क्वेश्चन है कि मीडियन दिया है 32.5, क्वेश्चन आपको गिवन है और F1 और F2 दो म्यूजिक फ्रीक्वेंसीज निकालनी है तो रेगुलर ट्रेंड का ही क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान से करते हैं। चलिए क्वेश्चन को, सबसे पहले क्वेश्चन को अपने फॉर्मेट के हिसाब से टेबल बना के लिखते हैं प्रॉपर्ली। ठीक है, हमारा फॉर्मेट तो इस तरह का ही हो सकता है सिर्फ। तो सबसे पहले आता है CI, चलिए CI लिखते हैं। कितना है? ये है 0 से 10। फटाफट फॉर्मेट बनाते हैं इसका। और लास्ट है 62 70। नेक्स्ट फिर कॉलम होता है फ्रीक्वेंसी का। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, फटाफट से देखते हैं। तो पहला लास्ट इज 2। अब देखो, क्योंकि मीडियन से जुड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, और मीडियन में हमें क्या चीज निकालनी होती है? हमें निकालनी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और वो क्या होता है? देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज रख दो और अब अगली फ्रीक्वेंसी यहां लिखने के लिए डायगोनली इसे जोड़ो। तो कितना होगा? देखो 5 प्लस F1। अब इसे जोड़िए तो 9 प्लस 5 इज 14 प्लस F1। अब फिर डायगोनली जोड़िए, 14 प्लस 12 ये हो गया आपका 26 प्लस F1। नेक्स्ट हो गया 26 प्लस F1 प्लस F2। फिर जोड़िए तो 26 प्लस 3 इज 29 प्लस F1 और प्लस F2। फिर जोड़िए तो ये आ गया 31 प्लस F1 प्लस F2। तो हमारे पास जो CF का टोटल आया दैट इज इक्वल टू 31 प्लस F1 प्लस F2। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन करने से पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मीडियन क्लास। और वो कैसे चुना जाता है? देखो, मीडियन हमें क्वेश्चन में गिवन है पहले से ही। कितना? 32.5। तो चेक करो ये 32.5 हमारे कौन से क्लास इंटरवल में लाई करेगा। अब 32.5 आएगा 30 से 40 के बीच में, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा है मीडियन क्लास। और इस मीडियन क्लास की सारी वैल्यूज को हम फॉर्मूले में इंसर्ट करेंगे। चलिए पहले फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारे लिए L प्लस n/2 माइनस का CF होल अपॉन F और इंटू H। पहले सारी वैल्यूज देख लेते हैं वन बाय वन कि कैसे असाइन करते हैं। L क्या है? L है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास आपने चुनी है उसका जो क्लास इंटरवल है उसका लोअर लिमिट, तो उसका लोअर लिमिट कितना है? वो है 30। नाउ व्हाट इज कैपिटल N? हमेशा ध्यान रखें कैपिटल N इज सिग्मा Fi। सिग्मा Fi का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी का टोटल ही कैपिटल N होता है। और देखो फ्रीक्वेंसी का टोटल क्वेश्चन में हमें पहले दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 40। कुछ और करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज CF। CF यहां पर होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। मतलब जिस मीडियन क्लास को आपने चुना है उससे पहले वाली की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यहां CF बोला गया है। तो CF कितना हो गया हमारा? 14 प्लस F1। F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो जो मीडियन क्लास आपने चुनी है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो कितना हो गया वो आपके पास? 12। एंड व्हाट इज H? H इज कॉल्ड एज क्लास साइज। तो क्लास साइज मतलब क्लास इंटरवल के बीच में कितना अंतर है? कांस्टेंट ही होता है। ये अंतर कितना दिया है आपको? 10 दिया हुआ है। कहीं भी देख लीजिए 10 ही है। बस आपको अब ये सारी वैल्यूज यहाँ इंसर्ट करनी है, एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर आपके पास CF का टोटल है, CF का टोटल 40 दिया हुआ है। फिर यहाँ एक वैल्यू इंसर्ट करनी है, दो इक्वेशंस बनेंगी, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और F1 और F2 का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए पहले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो मीडियन कितना है हमारे पास? दैट इज इक्वल टू 32.5 इज इक्वल टू L इज 30 प्लस n/2 मतलब 40/2 दैट इज इक्वल टू 20 माइनस का CF। अब ध्यान रखिए माइनस है तो आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी है, बहुत ध्यान से कीजिएगा। होल अपॉन F इज 12 और इंटू H, और H कितना है हमारे पास? दैट इज इक्वल टू 10। अब इस सब की जरूरत नहीं है, ये सब हटा लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये 30 आएगा माइनस के लिए, इधर ध्यान रखिएगा। तो 32.5 माइनस 30 इज इक्वल टू 20। ब्रैकेट के बाहर माइनस लग रहा है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस का 14 माइनस का F1 होल अपॉन 12 और इंटू H। बिल्कुल धीरे धीरे अपनी कैलकुलेशन कीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप कितना आया? तो 32.5 में से 30 गया तो ये गया 2.5 इज इक्वल टू, और 20 में से 14 गया 6, तो 6 माइनस F1 अपॉन 12 और इंटू 10। अब देखो सबसे आसान तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का। ये 12 डिवाइड में तो इक्वल में इधर जाके बन जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो 10 मल्टीप्लाई में वो इधर आएगा इक्वल के तो बन जाएगा डिवाइड में। तो देखो जरा विच इंप्लाइज का, तो विच इंप्लाइज का सिंबल लगाता हूँ, लिखा 2.5 जो डिवाइड में है वो इधर आ गया मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में वो इधर आ गया डिवाइड में, और इज इक्वल टू कितना लिखा है? 6 माइनस का F1। अब देखो 2.5 में से पॉइंट हटाया और नीचे एक जीरो लगा ली। अब देखो
25 इंटू 4 इज 100 और 4 3 जा 12। तो देखो कितना आसान कैलकुलेशन हो गया। 3 इज इक्वल टू 6 माइनस का F1। अगला स्टेप देखिए, अब ये लिखा है 3 इज इक्वल टू 6 माइनस का F1। माइनस का F1 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का F1 हो जाएगा, और प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का, तो ये हो गया 6 माइनस 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1 हियर? F1 का वैल्यू आ गया मेरे पास 3। अब एक चीज और देखो, F2 निकालना है। CF का टोटल कितना है? CF का टोटल है हमारे पास 31 प्लस F1 प्लस F2। और ये ध्यान रखना, ये जो CF का टोटल होता है ये फ्रीक्वेंसी का जो टोटल दिया होता है हमेशा उसी के बराबर होगा। तो ये कितना हो गया आपके पास 40, जिसमें F1 का वैल्यू भी आपके पास है 3, तो डालिए, तो 31 प्लस 3 प्लस F2 इज इक्वल टू 40। 31 प्लस 3 इज 34 प्लस F2 इज इक्वल टू 40। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F2 हियर? 40 माइनस 34। एंड व्हाट इज 40 माइनस 34? दैट इज इक्वल टू 6। तो अननोन जो फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास उसमें F1 की वैल्यू है 3 और F2 की वैल्यू है 6। चलिए नेक्स्ट डाउट लिख दिया है। क्वेश्चन बिल्कुल उसी लेवल का ही है। यहाँ पर भी आपको मीडियन दिया है 5000 और आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी x और y निकालनी है। चलिए टेबल को पहले प्रॉपर तरीके से बनाते हैं एक बार, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है आपको देखो, क्योंकि हम मीडियन फाइंड आउट कर रहे हैं तो मीडियन के लिए हमें क्या निकालना होता है, लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकलता है? पहली फ्रीक्वेंसी को तो एज इट इज लिख दे। अब अगली वाली लिखने के लिए डायगोनली जोड़ा इन्हें, तो ये हो गया 5 प्लस एक्स। नाउ अगेन जोड़ा, तो ये 5 प्लस एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट आ गया इसका 17 प्लस एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट जोड़िए, ये आ गया 23 प्लस एक्स प्लस वाई, और फिर नेक्स्ट आएगा 25 प्लस एक्स और प्लस वाई। अब करना क्या है, सबसे पहले मीडियन क्लास चुनना है। मीडियन क्लास चुनने के लिए, क्योंकि ये अननोन फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन में मीडियन जरूर दिया होगा। मीडियन कितना दिया देखो आपको 5000। कौन से क्लास इंटरवल के बीच में ये मीडियन लाई करेगा? तो ये मीडियन लाई करेगा 4500 से 5500 के बीच में। तो ये हो गई आपकी मीडियन क्लास। सबसे पहले मैं लिखता हूँ फॉर्मूला और फिर मैं सारी अननोन क्वांटिटीज को आपको लिख के दिखाता हूँ। तो मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है वो लास्ट क्वेश्चन वाला ही है बिल्कुल सेम, L प्लस n/2 माइनस का CF होल अपॉन F और इंटू H। अब मैं सारी वैल्यूज बताता हूँ। L क्या होता है? L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास आपने चुनी है उसके क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट। तो देखिए L कितना हो गया? L हो गया आपके पास 4500। व्हाट इज N? कैपिटल N होता है सिग्मा Fi, मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल। और फ्रीक्वेंसी का टोटल देखो कितना दिया हुआ है आपको, दैट इज इक्वल टू 60। CF यहाँ पर क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग मतलब जो आपने मीडियन क्लास चुनी है उससे पहले वाले की प्रीसीडिंग मीडियन क्लास कहलाती है। तो आपका CF कितना हो गया यहाँ पर? यहाँ हो गया 5 प्लस एक्स। ध्यान रखिएगा, CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग, जो मीडियन क्लास आपने चुनी है उससे पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। F क्या है? F हो गया जो मीडियन क्लास चुनी है उसकी फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? Y हो गई यहाँ पर। और H क्या होता है? H होता है क्लास साइज। क्लास साइज मतलब क्लास इंटरवल के बीच का अंतर, और वो अंतर कितना है यहाँ पर? वो है 1000 का, ठीक है। अब बस फॉर्मूले में सारी वैल्यू इंसर्ट करके अपनी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर। चलिए देखिए कितना दिया हुआ है। मीडियन दिया हुआ है आपको 5000 इज इक्वल टू L इज 4500 प्लस n/2, n इज 60/2 इज 30 माइनस CF। तो व्हाट इज माय CF? दैट इज इक्वल टू 5 प्लस x। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि माइनस लग रहा है, होल अपॉन F इज अगेन y और इनटू H। व्हाट इज माय H? H इज 1000। चलिए अगला स्टेप देखिए, ये 4500 को पहले इधर लाइए, तो ये हो गया 5000 माइनस 4500 इज इक्वल टू, बीच में लग रहा है माइनस तो फटाफट से माइनस ओपन कर लेते हैं। तो 30 माइनस का 5 माइनस का x होल अपॉन y और इनटू का 1000। तो 5000 माइनस 4500 इज 500 इज इक्वल टू 30 माइनस 5 इज 25 माइनस का x अपॉन y और इनटू का 1000। अब पीछे वाले क्वेश्चन की तरह सेम करते हैं, y डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में ले आएंगे और 1000 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा इक्वल में जाकर। तो 500y अपॉन 1000 इज इक्वल टू 25 माइनस x। अब देखो 500 2 जा 1000 तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? y अपॉन 2 इज इक्वल टू 25 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इधर, तो y इज इक्वल टू 50 माइनस का 2x। एक इक्वेशन मेरे पास तैयार है। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनाऊंगा? देखो मुझे CF का टोटल कितना है 25 प्लस x प्लस y, और ये CF का टोटल किसके बराबर होगा?
फ्रीक्वेंसी के टोटल के 60 के, बस इसको इक्वेट कर दूंगा और यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल लूंगा। तो मैंने लिखा 25 प्लस x प्लस y जो CF का टोटल है, और ये हमेशा किसके बराबर होता है, ये फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर होता है। तो चलिए इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस का 25 आ जाएगा उधर जाकर, ये होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 25 कितना आ गया 35। तो ये दो इक्वेशन मेरे पास तैयार है, एक ये और एक ये। तो क्या करें, अब देखो इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं इसको। तो y कितना है 50 माइनस 2x, पुट कीजिए इस इक्वेशन में। तो x प्लस y की जगह 50 माइनस का 2x इज इक्वल टू 35। अब देखिए x माइनस का 2x, तो माइनस का x बचेगा और प्लस 50 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 50, तो 35 माइनस 50, तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस का 15 और x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया आपके पास प्लस 15। अब इस x की वैल्यू को वापस x प्लस वाई इक्वल टू 35 में डालिए, y का वैल्यू आ जाएगा, या इस x की वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए तब भी y आ जाएगा, तो यहाँ डाल देते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो 50 माइनस 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 30, तो 50 माइनस 30, तो y कितना आ गया, y आ गया 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 20। दोनों ही क्वेश्चन सेम थे, एक में F1 F2 की फॉर्म में था मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और इस बार x और y की फॉर्म में, लेकिन क्वेश्चन का कंसेप्ट बिल्कुल सेम था। फॉर्मूले पर ध्यान रखना है, सारी अननोन क्वांटिटीज निकालनी है और आपका आंसर आ जाएगा।